ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ त्रयोदशो अध्याय में, यानी 13वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ और अपने पुत्र हर्यशों को तथा शवलाशों को निवृत्ति मार्ग से भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कथा के माध्यम से बताया था कि माता जगदम्बा को प्रसन्न करके अपने यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना किए, क्योंकि भोलेनाथ के विवाह के लिए तमाम प्रयास किए गए तो दक्ष प्रजापति के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन देने के बाद माता अंतर्ध्यान हो गई और उसके बाद दक्ष प्रजापति भी अपने घर को चले आए। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ और किस प्रकार से माता का जन्म हुआ। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो नारद उवाच, नारद जी परमपिता ब्रह्मा से ये कह रहे हैं कि परमपिता जब महाराज दक्ष को माता ने वर दे दिया और दक्ष अपने घर चले गए, माता अंतर्ध्यान हो गई, तो उसके बाद की कथा हमको सुनाइए कि उसके बाद क्या हुआ। तो नारद उवाच, इसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मण विधे महाप्राज्ञ वदनो वदतांबर दक्षे गृहम गते प्रीत्या किम भूतद नंतरम। तो नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ और यह सब वृत्तांत प्रीति पूर्वक हमको सुनाइए और कहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, दक्ष प्रजापतिर्गत्वा स्वारश्रमं हष्ट मानसः सर्गम चकार बहुधा मानसम्मं चाज्ञया तम बृहति मालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति दक्षो निवेदयामास ब्राह्मणे जन काय में। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे कि दक्ष जो सृष्टि की रचना के लिए सोच रहे थे, तो उस सृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो मानसी सृष्टि, किंतु उसमें प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे। तो दक्ष उवाच, दक्ष बोले, तो ब्रह्मस्तात प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजा प्रभो मया वीर चिता स्वर्गास्त्वा वक्तो ही स्थिता खलु। तो दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही है,
मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है। तो किम करोमि प्रजानाथ वर्धेयुः कथमात्मना तदुपायम समाचक्ष प्रजाः कुर्याम न संशयः। तो हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं, यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, दक्ष प्रजापते तात शृणु मे परमं वचः तत्कुरुष्व सुरश्रेष्ठ शिवस्थेशं करिष्यति या च पंच जनस्यांग सुता रम्या प्रजापते असिक्नी नाम पत्नीत्वे वर्जेश प्रतिगृहताम वामव्यव्याय धर्म स्वस्त्वं प्रजासर्गमिं पुनः तद्विधायां च कमीम्यां भूरिशो भव इष्यसि। तो उसके बाद ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापते, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सूरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि बिना महादेव के कल्याण से कल्याण नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असिकनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दक्ष प्रजापति के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ब्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असिकनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्ति होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। तो ब्रह्मोवाच, आगे पुनः फिर परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, ततः समुत्पादयितुं प्रजा मैथुन धर्मतः उपएमे वीरणस्य निदेशान्मे सुतां ततः अथ तस्यां स्वपत्न्यां च वीरण्यां स प्रजापतिः हर्यश्व संज्ञान युक्तं दक्षः पुत्रान् जीवजनत अपृथग्न धर्मशीलास्ते सर्वम् आसन सुतामुने पितृभक्ति रता नित्यं वेद मार्ग परायणाः पितृ प्रोक्ताः प्रजासर्ग करणार्थम ययुर्दिशं प्रतीच्यं चिं तपसे तात सर्वे दक्षायणासुताः तत्र नारायण सरस तीर्थम परम पावनम संगमो यत्र सज्जातुम दिव्य सिंधु समुद्रयोः तदुस्पर्श नादेव प्रोक्त पन्न तयो भवन धर्मे परम हंसे च विनिर्धूर्त मालसया। तो प्रजा विधिर्यदे ते वै ते पीरे तत्र सत्तमाः दाक्षायणा दृढ़ात्मनः पित्रादेश समुत्रिताः त्वं च तात नारद ज्ञात्वा तापतः सृष्टि हेतवे अगमस्त्रं भूरिणी हार्दमाज्ञाय मापते अदृष्ट्वा तं भुवः सृष्टिं कथं कर्तुं समुद्यताः हर्यश्वा दक्ष तनया इत्युवचस्ता मादरात। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपने पत्नी उसी वीरण के गर्भ से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से दक्ष प्रजापति ने वीरिणी के गर्भ से देखा जाए तो हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति
हुई और वो उत्पन्न हुए। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए और वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। ऐसे स्थान पर वो तपस्या करने के लिए चले गए जहां समुद्र और सिंधु नदी का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे कि हमारी प्रजा बढ़े। इसके वृद्धि के लिए वे तप करने लगे दक्ष के आज्ञा से। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक अपने आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र, हर्षों और तुम लोगों पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं उन पुत्रों को और दक्ष को समझाने के बाद कि तम निशम्याथ हर्य स्वास्ते तदुक्त तंद्रिता अक्तिकाधिय सर्वे स्वयं मृषुर्भिरसम तो सुस्त्रास्त्र जनक कादेशम यो न वेद निर्वर्तकम स कथम गुण विश्रस्रंभि कर तुम सर्ग मुप क्रममेत इति निश्चत्य ते पुत्राः सद्धिश्चाक्य चेतसः प्रणम्य तम परिक्रम्या युर्मार्ग मणि वीर्तिकम नारद त्वं मन शंभोर लोकान्यान चरो मुने निर्विकारो महेशान मनोवृत्ति करस्तदा काले गते बहुतरे मम पुत्र प्रजापति नासम निशम्य पुत्राणाम नारदान्व तत्पयत्य महुर्महुर्मरुवाचे चेति स्वप्रजस्त्वं शुचापदम सुशोच बहुशो दक्ष शिव माया विमोहितः अहमागत्य सुप्रीत्या शान्त्वयं दक्षमात्मजं शांति भावं प्रदर्शय दैवं प्रबलमित्युक्तम् अथ दक्ष पंचजन्यां मया सपरिशात्मितं सबला स्वाभिधान पुत्राणां सहस्त्रं चाप्य जीजनत तेपि जगमुस्त्रत्र सुता पित्रादिष्टा दृढ़व्रता प्रजा सर्गे यत्र सिद्धाः स्वपूर्व भ्रातरो ययु तद स्पर्शनादेव नष्टाघा विमलाशयाः ते पुरमाहत पत्रत्र जपन्ते ब्रह्म सुव्रताः प्रजा सर्गो ददास्तान वै ज्ञात्वा गो गत्वेति नारद पूर्ववच्चा गदो वाक्यम संस्मरण्य स्वरीम गतिम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे हर्यश्व गण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्त परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाले सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम करके निवृत्त मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्त वृत्ति के अनुसार रहते हैं। देखा जाए तो दक्ष प्रजापति से कह रहे हैं नारद और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं
कि बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो और दैव बड़ा प्रबल है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंच जन की कन्या असिकनी के गर्भ से शबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देखा जाए तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि पहले पुत्र जो हुए दक्ष को, वे 10,000 पुत्र हुए, जो कि वो माया में विलीन हो गए। उसके बाद दुखी होने के बाद दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने समझाया। फिर पुनः दक्ष ने दूसरा विवाह किया और दूसरी पत्नी को देखा जाए तो पंच जन की कन्या असिकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्धि हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में प्राण होकर ब्रह्मा का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। तो जाके नारद ने पुनः उन पुत्रों को भी वही उपदेश दिया जो पहले 10,000 पुत्रों को दिया था। तो भ्रांत पंथानमादिश्य त्वं मुने मोघ दर्शन आयाश्चोर्ध्व गतिं तेपि भ्रातृमार्गम ययुसुता उत्पत्ताम बहुसोप या तयदेव स प्रजापति विस्मतो भूत्सह मे पुत्रो दक्षो मनसि दुखितः पूर्ववत तत्कृतं दक्ष शुश्राव चकितो भृशं पुत्र नाशं सुशोचाति पुत्र शोक विमूर्छितः चक्रोध तुभ्यं दक्षोऽसौ दुष्टोऽयमिति चाब्रवीति आगस्त्रत्र दैवात तनुग्रह करदस्तदा शोकाविष्टः स दक्षो हीरोष विस्फुरिताधरः उपलभ्य तमाहत्य धिग्यक प्रोच वीरगहन। तो उसके बाद हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए जो पहले के भाई गए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। तो जब 10,000 पुत्र नहीं लौटे तो ये अपने माया के वशीभूत होके विलीन हो गए प्रभु के चरणों में, क्योंकि ये देखा जाए तो भोलेनाथ की माया थी। तो उसमें ब्रह्मा जी आके दक्ष प्रजापति को ढाढ़स बढ़ाए, समझाए। फिर दूसरा विवाह करने के बाद 1000 पुत्र पैदा हुए। वो भी उसी मार्ग पर गए, लेकिन वो भी वापस लौट के नहीं आए। तो इस आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक
से मूर्छित हो गए और अत्यंत संतप्त हो उठे। दक्ष प्रजापति, तो वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दृष्टि है, दुष्ट है। और उसी समय दैव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। तो दक्ष उवाच, दक्ष प्रजापति बोले, किम कृतम ते धमश्रेष्ठ साधुनाम साधु लिंगतः निभोक्षो मार्गो मार्गोर्भ कानाम वै दर्शितो साधुकारिणः तो श्रृणरेस्त्री भिरमुक्तानां लोकयोरुभयोः कृतः विद्यतः श्रेयसोमीशां निर्दयेन सठेत्न ते श्रीणामि श्रीण्यपा कृत्य यो गृहत प्रव्रजेत् पुरं पुमान् मातरं पितरं त्वक्ता मोक्षमिच्छं प्रज तदा निर्दस्त्वं सुलिर्जित शिशु धीभि सोपहा हरे पार्षद मध्ये ही पृथा चरसि मूढ़धी मुहुर्मुहुरभद्रं त्वम चरो मेधमाधम विभे वेद भ्रमतस्ते तह पदम लोकेषु न स्थिरम। तो दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सतपुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार का उपदेश क्यों किया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करता हुआ निवृत्त मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकागामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। तो देखा जाए तो दक्ष प्रजापति ने नारद को कटुक वाणी बोले और ये समझाए कि हमारे पुत्रों का ऐसा उपदेश देने से आपको क्या मिला, क्योंकि सृष्टि के हिसाब से देखा जाए और पुत्रों के द्वारा ही जब पिता का संस्कार होता है तभी जाके पिता को मुक्ति मिलती है और अपने मोक्ष को प्राप्ति करता है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो शशापेति शुचा दक्षस्त्वां तदा साधु सम्मतम बुबोधनेश्वरेच्छाम स शिव माया विमोहितः शापं प्रत्य ग्रहीच्य त्वं स मुने निर्विकारधीः एष एव ब्रह्म साधो सहते सोपि च स्वयं। तो इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले, आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। और हे ब्रह्म साधो, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के आकार को सहन कर लेता है। तो देखा जाए तो इस कथा में नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि आप एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे और एक जगह आपके चरण अस्थिर नहीं रहेंगे। आप धरती पाताल जहां भी होगा इसी तरह से विचरण करते रहेंगे। और उस श्राप को नारद जी ने भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दक्ष सृष्टो
नारद शापो नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष की सृष्टि उपाख्यान में नारद शाप वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। अगली कथा में आपको मैं ले चलूंगा अथ चतुर्दशो अध्याय, 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह और दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्राकट्य, सती की बाल लीला का वर्णन। ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा में अगली वीडियो में आपको ले चलूंगा अपने चैनल अपने वाणी के माध्यम से। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।